सबसे पहले तो फाइनली हमें कांतारा की ओरिजिन पता चल जाती है और कांतारा शिवा के पूर्वज जहाँ रहते थे उसी जगह को कहा जाता था, इसीलिए पार्ट 1 का भी नाम कांतारा है। और इसे ईश्वर का मधुबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ पार्वती ने इसे बनाया था भोलेनाथ की तपस्या के लिए, इसीलिए शायद क्लाइमैक्स में हम भोलेनाथ को वहाँ पे देखते भी हैं। खैर लास्ट की बात लास्ट में ही करेंगे, फिलहाल सबसे पहले पॉइंट पे आती है जो पार्ट 2 को खास बनाता है, मिथिक स्कोप एंड वर्ल्ड बिल्डिंग। ऋषभ ने फोकलोर को लेकर इतनी लेयर्ड वर्ल्ड बिल्डिंग की है कि पहली बार बहुत सारी चीजें तुम मिस कर दोगे, क्योंकि हर एक सीक्वेंस के पीछे कोई ना कोई कहानी या फिर हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए कांतारा की यूनिवर्स को एक्सपैंड किया है, ये चीज पहले तो मूवी के अराउंड एक मिस्ट्री बना के रखती है, क्योंकि कहानी शुरुआत से ही बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ के चली जाती है, जैसे कि राजा को जंगल ले जाने वाला ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम मैकर है वो कौन है, या फिर कपड़ा आदिवासी की कड़प्पा आदिवासी ने राजा की बेटी को कैसे ठीक किया, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बेर में कौन है और वो इस कुएं में कहां से आया। अब इनमें से कुछ सवालों के जवाब हमें जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मिलती जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी बाकी है, मिस्ट्री बने हुए हैं। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए ऋषभ ने जो लेयर्स इसमें ऐड की है वो मिस्ट्री को बनाए रखती है, जिसके कारण मूवी में हमारा मन जो है वो लगा रहता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ऋषभ शेट्टी ने कांतारा की ओरिजिन को कुछ इस तरह से लिखा है कि मेकर्स अब इसमें आगे कितने भी पार्ट और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक से कितने गण धरती पे आए हैं इसका कोई एग्जैक्ट नंबर इन्होंने नहीं बताया, और उसमें भी हम सिर्फ 3 लोगों को ही देखते हैं, की गणों को, नंदी, गुलिका और पंजुर्ली, जबकि शिव गणों की संख्या बहुत बड़ी है। और इसी वजह से तो हम लास्ट में चामुंडा देवी को आते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने गुलिका और पंजुर्ली की फोकलोर को शुरुआत से शुरू किया है, मतलब कि जो भी इन दोनों से जुड़ी हुई शक्तियां हैं वो सभी इसमें अपने आप आ गई है, और ये जब चाहे उसे ऐड कर सकती है, जिसमें कि भोलेनाथ और माता पार्वती भी शामिल है। वैसे मुझे पता है मूवी के फर्स्ट हाफ से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, किसी को वो थोड़ा स्लो फील होगा और किसी को कॉमेडी ज्यादा लगी होगी, पर अगर पूरी फिल्म के हिसाब से देखने जाओगे तो फर्स्ट हाफ को जानबूझ के थोड़ा लाइट रखा गया था ताकि सेकंड हाफ में जो सीरियस सीन्स आने वाले थे उनका वजन अपने आप बढ़ जाए। मुझे याद है जब मैं इंटरवल के बाद थिएटर से बाहर आया तो एक आदमी मुझे बोल रहा था कि ये पहले पार्ट से थोड़ा सा फीका लग रहा है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ सबके ख्याल बदल गए, क्योंकि मेरे बदल गए थे इसलिए मुझे लगा कि थिएटर के बाकी सबके भी बदल गए होंगे। खैर इसे तुम तूफान से पहले की खामोशी समझ सकते हो, जैसे कि बाहुबली 2 में देवसेना के राज्य को बचाने वाला ग्रैंड एक्शन सीक्वेंस जो था उससे पहले हमें कॉमेडी दिखा के माहौल को हल्का फुल्का रखा जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इसे सिनेमा की भाषा में कॉमनली कॉमिक रिलीफ कहते हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमन है तो मैंने बता दिया। और जिनको भी कॉमेडी थोड़ी ज्यादा लगी हो वो अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद जब भी तुम कांतारा दोबारा देखोगे तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव शायद बदल जाएगा। देखो क्या है कि लाइट हार्टेड और छोटे छोटे कॉमेडी सीन्स का मूवी में एक इम्पोर्टेंट पर्पस ये होता है कि ये हमें कैरेक्टर से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर की छोटी छोटी हरकतों से हम उसे पर्सनली जान पाते हैं, जैसे कि बेरमे का व्यापार के लिए उसके कबीले के बड़े लोगों के ना बोलने के बाद भी जाना, या फिर जेल से अपने साथियों के साथ भागना।